हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज़। सो आज हम करेंगे हमारे इंग्लिश रीडर का अगला चैप्टर लिटिल रेड हैन। सो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 लिटिल रेड हैन। ओके, सो चलते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और इसका मीनिंग समझते हैं। सो लिटिल रेड हैन क्या है? मतलब लिटिल मतलब छोटा, है ना, और रेड लाल कलर का, रेड कलर का, और हैन, हैन क्या होती है? मुर्गी। ठीक है, इतना सबको पता है। तो चलते हैं, अभी हम स्टोरी को रीड करते हैं। Once upon a time there was a little red hen। एक बार की बात है कि एक छोटी सी लाल रंग की मुर्गी थी। She lived on a farm। वो कहाँ रहती थी? वो खेतों में रहती थी। फार्म मतलब खेतों में। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, है ना, जहाँ पे घास घास होती है, ग्रीनरी होती है, जहाँ खेत होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फार्म। ओके, वो किसके साथ रहती थी? विथ अ लेजी डॉग, अ स्लीपी कैट एंड अ नॉइसी डक। उसका मतलब क्या है? अ लेजी डॉग। लेजी मतलब आलसी, जिसको काम करना पसंद नहीं हो, जो बहुत आलसी होता है, उसको हम लेजी बोलते हैं। सो एक लेजी कुत्ता था और अ स्लीपी कैट। स्लीपी मतलब सोना, है ना, जिसको हमेशा सोने की पड़ी रहती है। उसका मतलब भी वो भी लेजी ही है, इसीलिए वो सारा दिन सोना चाहती थी। एक कैट थी, ठीक है, एक स्लीपी कैट एंड अ नॉइसी डक। नॉइसी मतलब क्या? जो हमेशा बातें करता रहता हो, है ना, जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है। ठीक है, सो हमें क्या पता चला कि एक छोटी सी रेड हैन थी, एक मुर्गी थी, और वो किनके साथ उस फार्म में रहती थी? एक लेजी डॉग, आलसी कुत्ता, अ स्लीपी कैट, पूरा दिन सोने वाली एक बिल्ली, और अ नॉइसी डक, बहुत ज़्यादा बक 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 करने वाला एक डक, यानी एक बातूनी बतख। ठीक है, सो इन सब के साथ जो है ये लाल मुर्गी रहती थी। देखिए, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये है लेजी डॉग, स्लीपी कैट एंड अ नॉइसी डक। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। One day, एक दिन, the little red hen found some grains of wheat। So एक दिन इस रेड मुर्गी को, इस लाल मुर्गी को क्या मिला? some grains of wheat, यानी अनाज के दाने मिले। ठीक है, किसके? गेहूं के। wheat क्या होता है? गेहूं। उसके दाने मिले उसे, अनाज के। ठीक है, सो उसने क्या कहा? Who will plant the grains? अब इन ग्रेन्स को कौन उगाएगा? उसने पूछा सबसे। She asked, उसने पूछा। Not I, said the lazy dog, who was sitting under the table। So जो lazy dog है, जो टेबल के नीचे बैठा हुआ था, उसने कहा not I, मतलब मैं नहीं करूँगा। ठीक है, उसने कहा, क्योंकि वो तो लेजी है, वो काम करना चाहता ही नहीं। सो उसने बोला not I, मतलब मैं नहीं। ठीक है, मैं नहीं करूँगा। और फिर क्या हुआ? Not I, said the sleepy cat who was on the tree। सो जो sleepy cat है, जो सोना चाहती है सारा दिन, ठीक है, इसलिए उसको sleepy cat बोला है। उसने भी क्या बोला? Not I, मैं भी नहीं करूँगी। उसने भी बोला मैं भी नहीं करूँगी। ठीक है, then not I, said the noisy duck who was resting near the pool। सो जो डक थी, जो बतख थी, उसने भी क्या बोला? not I, मतलब मैं भी नहीं करूँगा। जो कहाँ बैठी थी? जो रेस्ट कर रही थी पूल के पास। ये जो पानी दिख रहा है ना आपको, पूल, हाँ, तो पूल के पास जो है ये डक बैठी थी। उसने भी बोला कि मैं भी नहीं करूँगी ये तो। ठीक है, देन क्या हुआ? Then I will, said the little red hen। तो लिटिल रेड hen ने क्या बोला? ठीक है, फिर मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी तीनों ने तो मना कर दिया, है ना। सो लिटिल रेड hen ने बोला ठीक है, तो मैं ही कर लेती हूँ। She buried the wheat in the ground। बरी करना मतलब क्या होता है? खोद कर मिट्टी में डालना, उसको हम बोलते हैं बरी करना। ठीक है, अगर हमें कुछ प्लांट लगाना हो तो हम मिट्टी को खोद के उसमें बीज डालते हैं, सीड डालते हैं, है कि नहीं, तभी वो ग्रो होता है ना प्लांट में। सो उसी प्रोसेस को हम बरीड बोलते हैं। ठीक है, शी बरीड
buried the wheat in the ground. उसने वो गेहूं के जो दाने थे उसके पास, उसको उसने बरी किया, मिट्टी में डाला। और फिर क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम द व्हीट प्लांट ग्रू अप येलो एंड राइप। और आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद क्या हुआ? द व्हीट प्लांट, जो गेहूं का पौधा था, वो उगकर ऊपर आया और वो कैसा कलर का हो गया था? येलो। येलो कलर हो जाता है मतलब वो तोड़ने के लिए रेडी है, हम उसको अब तोड़ सकते हैं। एंड राइप, राइप मतलब पकना, पका हुआ हो गया था, ठीक है, जो कि खाने के लिए, मतलब अभी वो खाने के लिए रेडी हो गया था। सो उसी को हम बोलते हैं कि ग्रो अप येलो एंड राइप, यानी वह है अब तोड़ने के लिए रेडी है। देखते हैं आगे क्या हुआ। तो फिर लिटिल रेड हेन ने क्या कहा? द व्हीट इज राइप नाउ, हु विल कट एंड थ्रैश इट? आस्क्ड लिटिल रेड हेन। सो लिटिल रेड हेन ने पूछा, द व्हीट इज राइप नाउ, अभी जो गेहूं है वो पक गया है, वो मतलब काटने के लिए रेडी है। सो हु विल कट, कौन इसको काटेगा? एंड थ्रेश इट, ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना पिक्चर में ऐसे आते हैं गेहूं के मतलब खेत ऐसे होते हैं ना, खेत में गेहूं ऐसी आती है। जब इसमें से हम ये गेहूं के जो दाने निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेश करना, यानी उसे मार मार के या झाड़ झाड़ के उन दानों को जो है उस घास में से हटाना, ठीक है, उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है। सो लिटिल रेड हेन ने पूछा कि चलो गेहूं तो पक गए हैं काटने के लिए, अब इसको कौन काटेगा और कौन झाड़ कर इसको इसमें से दाने निकालेगा? नॉट आई, सेड द लेजी डॉग। फिर से वही बात, क्या हुआ? लेजी डॉग ने बोला मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है। और स्लीपी कैट ने भी क्या बोला? नॉट आई, उसने भी बोला मैं भी नहीं करूँगी। एंड सेड नॉट आई, सेड द नॉइसी डक, और उस डक ने भी बोला मैं भी नहीं करूँगी, ठीक है। सो तीनों ने मना कर दिया। तब लिटिल रेड हेन ने क्या बोला? देन आई विल, सेड द लिटिल रेड हेन। सो लिटिल रेड हेन ने बोला कि ठीक है फिर मैं ही कर लेती हूँ, ठीक है। शी कट इट, उसने उसको काटा। विथ हर बिल, बिल क्या होता है? ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो काटने के लिए आप देख सकते हैं ना, इस हेन के हाथ में जो चीज़ है इसको बिल बोलते हैं, ठीक है, वो काटने का एक टूल है। और शी कट इट विथ हर बिल, उसने इस बिल से उसको काटा। एंड थ्रश्ड इट विथ हर विंग्स, उसने अपने विंग्स से, उसने अपने पंखों से उसे झाड़ा और उसमें से अनाज के दाने निकाले, ठीक है। देन क्या हुआ? हु विल टेक दिस व्हीट टू द मिल, शी आस्क्ड। फिर उसने एक और बात पूछी सबसे। क्या पूछा? उसने पूछा कि चलो मैंने दाने तो इसमें से निकाल दिए, अब इन गेहूं के दानों को मिल में कौन ले जाएगा इसको पीसने के लिए, ठीक है। तो उसने पूछा कि अब इसको कौन ले जाएगा मिल में। तभी भी क्या हुआ? सब ने मना कर दिया। देखो, नॉट आई, सेड द लेजी डॉग हु वॉज सिटिंग बिहाइंड द कैट। जो कैट के पीछे बैठा था उस लेजी डॉग ने भी मना कर दिया। नॉट आई, सेड द स्लीपी कैट हु वॉज जंपिंग ओवर द बेंच। सो जो स्लीपी कैट थी उसने भी मना कर दिया, जो कि बेंच के ऊपर जंप कर रही थी, कूद रही थी। Not I, said the noisy duck who was swimming in the pool. और जो noisy duck थी जो पूल में स्विम कर रही थी उसने भी मना कर दिया। इसका मतलब क्या है? वो तीनों काम करना ही नहीं चाहते। सारा काम कौन कर रहा है? ये बेचारी लिटिल रेड हेन ही कर रही है, ठीक है। बाकी तीनों जो हैं बहुत बड़े कामचोर हैं और वो किसी भी चीज़ में लिटिल रेड हेन की मदद नहीं कर रहे हैं। तब लिटिल रेड हेन ने क्या कहा? देन आई विल, सेड द लिटिल रेड हेन। तभी भी लिटिल रेड हेन ने कहा कि ठीक है मैं ही कर लेती हूँ। और शी टुक द व्हीट टू द मिल फॉर ग्राइंडिंग इट। और वो सारा गेहूँ कहाँ ले गई? मिल में ले गई। किस लिए? उसको ग्राइंड करने के लिए, क्योंकि दानों को ग्राइंड करके ही गेहूँ से आटा निकलता है ना। सो अब उन दानों को वो ले जा रही है मिल में, उनको ग्राइंड करके उसका आटा निकालेगी और तभी हम जो है गेहूं के आटे से रोटी और ब्रेड वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ?
तो वो शी टुक द wheat to the mill for grinding it. Then she carried the flour back to the farm. तो उसने सारे वीट को जो है उसने जो जो कलेक्ट किया था उसको मिल में ले गई उसको पीसने के लिए, और वहाँ से मिल से वापस क्या लेकर आई, फ्लोर लेके आई, यानी उस गेहूं का पिसा हुआ आटा ले आई, ठीक है, और वो फार्म की तरफ ले आई। Who will make bread with this flour? She asked. फिर उसने क्या पूछा, उसने पूछा चलो अब तो आटा भी आ गया है ना, अब इस आटे में से ब्रेड कौन बनाएगा, लिटिल रेड हेन ने पूछा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पे। Not I, said the lazy dog. So lazy dog ने क्या कहा, इस बार भी lazy dog ने कहा not I, मैं नहीं करूँगा, मतलब मैं ब्रेड नहीं बनाऊँगा। Not I, said the sleepy cat. Sleepy cat ने भी बोला मैं भी नहीं करूँगी। And not I, said the noisy duck. Noisy duck ने भी बोला कि मैं भी नहीं करूँगी। ठीक है, सो तीनों ने ब्रेड बनाने के लिए भी मना कर दिया। तब लिटिल रेड हेन ने क्या कहा, Then I will, अच्छा अगर आप तीनों नहीं बनाएंगे तो ये भी मैं ही बना लेती हूँ। ठीक है, सो लिटिल रेड हेन ने कहा देन आई विल। शी मेड एंड बेक्ड द ब्रेड, उसने बनाया, उसने क्या किया, उस फ्लावर से उसने अच्छे अच्छे ब्रेड को बेक किया यानी बनाया। देन शी आस्क्ड, अब उसने क्या पूछा, हु विल ईट दिस ब्रेड, अब इस ब्रेड को खाएगा कौन। ठीक है, सो क्या बोला लेजी डॉग ने, I will, barked the lazy dog. So lazy dog ने बार्क किया। बार्क मतलब क्या, उसकी जो आवाज़ आती है ना, जो वो भौ भौ करता है, मतलब भौंकना, जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बार्क करना। ठीक है, सो बार्क्ड द लेजी डॉग। लेजी डॉग ने बोला मैं खाऊंगा, I will, उसको ब्रेड चाहिए था। देन स्लीपी कैट ने क्या कहा, आई विल, पर्ड द स्लीपी कैट। तो स्लीपी कैट ने भी क्या कहा कि मुझे भी चाहिए, मैं भी खाऊंगी। ठीक है, सो पर्ड मतलब क्या होता है, मतलब जिस तरीके की आवाज़, जैसे कैट जब बहुत मतलब प्यार से जब वो बोलती है तब हम उसको पर्ड बोलते हैं। जो वो हैप्पी होती है तो वो इस तरीके से जो हम आवाज़ बनाते हैं ना, लाइटली अपनी आवाज़ बनाती है, उसको हम पर्ड बोलते हैं। ठीक है, सो पर्ड द स्लीपी कैट, उसने भी बोला मैं भी खाऊंगी। देन आई विल, क्वैक्ड द नॉइसी डक। सो जो नॉइसी डक थी उसने भी क्या कहा कि मुझे भी चाहिए, मैं भी खाऊंगी ब्रेड। तो देखा आपने, जब ब्रेड को खाने की बारी थी तो सभी को ब्रेड खाना है, सब देखो ब्रेड खाने के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, जब काम करने की बारी आई तो सब भाग गए, बोला मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी। पर जब खाने की बारी आई तो तीनों भागे आए कि बोला मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। ठीक है, तो फिर लिटिल रेड हेन ने क्या कहा, नो, सेड द लिटिल रेड हेन। अब लिटिल रेड हेन ने क्या कहा, नो, अब मैं ये ब्रेड किसी को नहीं दूंगी। क्यों, आई विल ईट इट बाय ऑल, आई विल ईट इट ऑल बाय माई सेल्फ। ये सारा ब्रेड जो है वो मैं खुद ही खाऊंगी। क्यों, क्योंकि सारा काम किसने किया था, लिटिल रेड हेन ने किया था, तो वो अभी सारी मेहनत उसी ने की तो उसका फल भी उसी को मिलना चाहिए, है ना। बाकी सबको क्यों मिलेगा, बाकी तीनों ने लिटिल रेड हेन की किसी भी काम में कोई भी मदद नहीं की, है ना। सो जो ब्रेड है वो भी लिटिल रेड हेन अकेले खा गई। ठीक है, एंड शी एट द ब्रेड हर सेल्फ, उसने सारा ब्रेड जो है अकेले ही खुद खा लिया। सो इससे क्या पता चला हमें, सो जो काम करेगा अच्छा फल भी उसी को मिलेगा। ठीक है, तो हमने स्टोरी में क्या देखा, जब काम करने की बारी आई तो सब भाग गए काम से। ठीक है, जब खाने की बारी आई तो तीनों आ गए। ऐसे नहीं हो सकता है ना, जब हम काम करते हैं तभी हमें उसका फल मिलता है। सो कहानी में सारा काम जो है ये लिटिल रेड हेन ही कर रही थी, इसीलिए जब उसका ब्रेड भी बना तो ब्रेड भी उसी को मिला। सो जो काम करता है वही सफल होता है। ठीक है, और जो काम नहीं करता, आलसी होके यहाँ वहाँ पड़े रहता है बिना काम के, वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, है ना। अगर आप भी पढ़ोगे लिखोगे अच्छा काम करोगे तो आपको भी अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, सो यही हमें इस कहानी से सीख मिलती है। अब हम चलते हैं इस कहानी के एक्सरसाइजेस की तरफ।
तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये देखिए पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द लिटिल रेड हैन लिव। लिटिल रेड हैन कहाँ रहती थी, वो तो फार्म में रहती थी, है ना। तो इसका आंसर आएगा, देखिए पूरा आधा तो क्वेश्चन से ही हम लेंगे, द लिटिल रेड हैन लिव्ड ऑन अ फार्म। कहाँ पे आएगा, ये देखिए हमारे इस बुक में है इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, क्या लिखेंगे, द लिटिल रेड हैन लिव्ड ऑन अ फार्म। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द लिटिल रेड हैन फाइंड। लिटिल रेड हैन को क्या मिला, क्या मिला लिटिल रेड हैन को, उसे ग्रेन्स मिले, है ना। सो उसका आंसर कहाँ से लिखेंगे, द लिटिल रेड हैन फाउंड, फाइंड बन जाएगा फाउंड। ठीक है, बाकी सब सेम आएगा, द लिटिल रेड हैन फाउंड, और वो भी है हमारा टेक्स्ट बुक में। सो उसका आंसर होगा, द लिटिल रेड हैन फाउंड some grains of wheat. Okay, so ये है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, who planted, cut and threshed। उस पौधे को प्लांट, कट और थ्रश किसने किया था, लिटिल रेड हैन ने किया था। सो आंसर होगा द लिटिल रेड हैन। ओके, लिटिल रेड हैन, बस इतना ही आंसर लिखना है, लिटिल रेड हैन, और बाकी सब क्वेश्चन से प्लांटेड, कट एंड थ्रेश्ड। ओके, द लिटिल रेड हैन, द लिटिल रेड हैन प्लांटेड, कट एंड थ्रेश्ड, दैट विल बी द आंसर ऑफ ये दिस थर्ड क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, वाई डिड द लिटिल रेड हैन टेक व्हीट टू द मिल। वो मिल में व्हीट क्यों ले गई, किस लिए ले गई थी, उसको पीसने के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे, द लिटिल रेड हैन टुक व्हीट टू द मिल फॉर ग्राइंडिंग इट। क्या होगा आंसर, फॉर, ओके, ग्राइंडिंग, GRINDING, ओके, फॉर ग्राइंडिंग इट। बस इतना सा, बाकी सब आप क्वेश्चन से लिखोगे। द लिटिल रेड हैन टुक, टुक बन जाएगा, टेक जो है टुक बन जाएगा। ठीक है, सो ये टेक को हम काट के टुक कर देते हैं आंसर में। सो द आंसर विल बी, द लिटिल रेड हैन टुक व्हीट टू द मिल फॉर ग्राइंडिंग इट। क्वेश्चन नंबर 5, हु एट द ब्रेड। वो ब्रेड किसने खाया, वो ब्रेड तो लिटिल रेड हैन ने खाया, है ना। सो उसका आंसर क्या होगा, द लिटिल रेड हैन, द लिटिल रेड हैन, बाकी क्वेश्चन में है एट द ब्रेड। ओके, ये आएगा यहाँ पे। सो द लिटिल रेड हैन एट द ब्रेड। सो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। अब आगे आ रहा है एक फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें जो है हमें इस बॉक्स में जो है ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा किस ब्लैंक पे जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। द नंबर 1, लिटिल रेड हैन डैश द व्हीट इन द ग्राउंड। उस लिटिल रेड हैन ने व्हीट को ग्राउंड में क्या किया, उसने तो व्हीट को ग्राउंड में डाला था, है ना, मिट्टी के नीचे डाला था, उसको हमने क्या पढ़ा था, बरीड। ओके, सो दिस विल कम हियर। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे बरीड। देन द व्हीट प्लांट ग्रू अप येलो एंड डैश। वो जो प्लांट है वो येलो कलर का हो गया था और पक गया था। पकने का इंग्लिश क्या है, राइप। सो वी विल राइट राइप हियर, दिस ऑप्शन। ओके, राइप। लिटिल रेड हैन कट द व्हीट प्लांट विथ हर डैश। उसने किससे अपना प्लांट काटा था, वो जो टूल है, जो काटने वाला टूल था ना, आपने पिक्चर में देखा था, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल। ठीक है, वो जो काटने का हथियार है उसको हम बिल बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शी कट, मतलब द लिटिल रेड हैन कट द व्हीट प्लांट विथ हर बिल, अपने बिल से काटा था। एंड थ्रेश्ड इट विथ हर विंग्स, उसने अपने पंखों से उसको थ्रेश किया था। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे विंग्स।
सो ये सारे ऑप्शंस तो है यहाँ पर बॉक्स में दिए हुए हैं, सारे आंसर्स, आपको बस चूज करना है इसे, ठीक है। लास्ट वन, द डॉग, द कैट एंड द डक वांटेड टू डैश द ब्रेड। ये डॉग, कैट और डक क्या करना चाहते थे? वो तो सिर्फ ब्रेड को खाना चाहते थे। सो खाने के लिए हम क्या लिखेंगे? ईट, है ना। सो द डॉग, द कैट एंड द डक वांटेड टू eat the bread, so we will write eat here. So like this you have to fill this, fill करना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, एक मैचिंग है, ये भी बहुत इजी है। ये चार लोग थे ना इस स्टोरी में, कौन कौन था? एक था लिटिल रेड हैन, एक था डॉग, एक थी डक और एक थी बिल्ली, है ना, कैट। सो अब इनमें से अब इसमें क्या दिया है? स्लीपी, नॉइसी, हार्ड वर्किंग, लेज़ी। सो ये तो हमने पढ़ा है चैप्टर में। डॉग कैसा था? डॉग था लेज़ी, सो हम लेज़ी को मैच करेंगे डॉग से। और कैट कैसी थी? स्लीपी थी, सोती रहती थी, है ना। सो स्लीपी से वी विल मैच कैट। देन कम्स लिटिल रेड हैन। लिटिल रेड हैन कैसी थी? हार्ड वर्किंग थी, मेहनती थी, सो हम इसको मेहनती से मिलाएंगे हार्ड वर्किंग, ठीक है। और डक कैसी थी? डक तो हमेशा क्वैक क्वैक करती रहती थी, वो नॉइसी थी, बहुत ज़्यादा बात करती थी, है ना। सो हम नॉइसी से मिलाएंगे डक को। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आगे कुछ ग्रामर पार्ट दिया है इस चैप्टर में, वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ग्रामर भी दिया है चैप्टर के बाद। सो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? नाम के बारे में, नाउन के बारे में, ठीक है। ये हमारे ग्रामर बुक में भी है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं कैसे। लेट अस सिंग अ पोएम, मतलब ये एक पोएम दिया है, क्या है? एवरीबडी हैज़ अ नेम, मतलब सबका एक नाम होता है। सम आर डिफरेंट, सम आर सेम, कुछ डिफरेंट होते हैं और कुछ सेम होते हैं, है ना। कुछ लोगों के नाम जो है सेम होते हैं और कुछ लोगों के नाम अलग अलग होते हैं। सम आर शॉर्ट एंड सम आर लॉन्ग, कुछ नाम जो है छोटे होते हैं और कुछ नाम जो है लंबे होते हैं। ऑल आर राइट, नन आर रॉन्ग, और ऑल आर राइट यानी नाम तो सारे सही होते हैं, नाम में कोई सही गलत नहीं होता, मतलब जिनको जो मर्जी है वो अपना नाम वैसा चुन सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नाम की स्पेलिंग ये होनी चाहिए वो होनी चाहिए, है ना, उसमें कुछ रॉन्ग नहीं होता। ऑल आर राइट, नन आर रॉन्ग। जैसे यहाँ पे देखिए मीनू, इस गर्ल का नाम है मीनू, वो क्या पकड़ रही है? बलून। तो ये सब एक नाम है कि नहीं? ये बलून को, इस चीज़ को हम बोलते हैं बलून। सो वो बलून का भी नाम है ना। और ये क्या है? पेड़ है, पेड़ को हम क्या नाम से बुलाते हैं? ट्री। सो ट्री भी एक नाम हो गया। ये कैट है, बिल्ली है, सो कैट के लिए भी एक नाम है कैट, है ना। और ये क्या है? कुतुब मीनार, जो एक देखने वाली जगह है, ठीक है। सो यहाँ पर इन सब का जो है अपना अपना नाम होता है। सो उस नाम को हम क्या बोलते हैं? उस नाम को हम बोलते हैं नाउन, जिसे हिंदी में हम संज्ञा करके पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और बर्ड्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। वो सारे नाम जो किन किन के? पर्सन्स मतलब लोगों के नाम, प्लेसेस जगह के नाम, एनिमल्स जानवरों के नाम, बर्ड्स पक्षियों के नाम और चीज़ों के नाम, इन सारे नामों को हम क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स। मतलब जो भी चीज़ इस दुनिया में जो भी है, हर चीज़ के लिए एक नाम है, ठीक है। तो वो सारे वर्ड्स क्या हुए? नेमिंग वर्ड्स। We always begin the names of a person and places with a capital letter. So एक इंग्लिश का रूल क्या है? जब भी हम एक नाम लिखते हैं, जैसे हमने अभी नेमिंग वर्ड्स पढ़ा, किसी चीज़ का भी नाम हो, उसको लिखने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें पता है ना कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, तो कैपिटल लेटर से ही हम जो है एक वर्ड की शुरुआत करते हैं, वो इंग्लिश का एक रूल है, ठीक है। सो देखिए
देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल समर लिव्स इन जयपुर। समर जो है किसी लड़के का नाम है, सो एस कैपिटल लिखा, और लिव्स इन जयपुर, जयपुर एक जगह का नाम है राजस्थान में, सो जे उन्होंने कैपिटल कर दिया। सो इस तरीके से ये आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप लिखोगे। सो नाम के आगे जो नाम होता है, चाहे वो कोई भी नाम हो, लोगों के नाम, जगह, एनिमल मतलब जानवरों, हर किसी का नाम जो है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एक्टिविटी दिए है आपको। ये क्या करना है आपको इसमें, ये देखिए नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। नेम्स ऑफ प्लेसेस यू नो, जो नाम, जो जगह के नाम आपको पता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, या फिर एनिमल्स के नाम लिखिए या फिर बर्ड्स के नाम लिखिए। नेम्स ऑफ थिंग्स यू प्ले विथ, किसी चीज़ का नाम, थिंग्स का नाम, चाहे आपके खिलौने हो, चाहे आपको जो भी चीज़ आपको अपने घर में पसंद हो उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ये हमें क्या करने के लिए है, ये क्या समझेंगे हम इससे हम समझेंगे कि नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। पीपल के नाम, प्लेसेस के नाम, जानवरों एनिमल्स बर्ड्स के नाम और थिंग्स के नाम। ठीक है, तो यही चारों को जो है हम ग्रामर में नाउन बोलते हैं। ठीक है, सो जो नाउन होता है मतलब किसी चीज़ का नाम। तो चलते हैं अगले पेज पे। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, rearrange the letters to get the names of different colors and then color the balloons accordingly। यहाँ पर जो है कुछ कलर्स के नाम दिए हैं, है ना, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये नाम क्या है, पर उन्होंने कैसे दिया है, स्पेलिंग गलत करके, है ना। तो करेक्ट स्पेलिंग तो आपको पता है ना, सो आपको क्या करना है, उनको करेक्ट स्पेलिंग पे यहाँ पे लिखना है। ये देखिए PNIK, ये देखकर ही हमें पता चल रहा है कि ये तो पिंक है, पर स्पेलिंग इज रॉन्ग, सो वी हैव टू राइट इट इन करेक्ट स्पेलिंग। ओके, PINK, पिंक की स्पेलिंग क्या है, PINK, पिंक। ओके, ये कौन सा कलर है, ऑरेंज। सो व्हाट इज द रियल स्पेलिंग ऑफ ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। देन दिस इज ड्र करके लिखा है, बट वी नो दैट दिस इज रेड। रेड की स्पेलिंग क्या है, RED, रेड। देन दिस इज ब्लू, सो हम लिखेंगे BLUE, ब्लू। This one is green, so we'll write GREEN, green. And last, this color is yellow, है ना, ये येलो की है ना स्पेलिंग, बट गलत लिखा है, so we'll correct it YELLOW, येलो। ठीक है, so इस तरीके से हमें जो है कलर्स को करेक्ट स्पेलिंग में लिखना है और इन बॉक्सेस में जो है उस कलर को करना है। इसमें हम पिंक करेंगे, इसमें ऑरेंज, इसमें ग्रीन, इसमें रेड, इसमें ब्लू और लास्ट इसमें येलो। इस तरीके से हमें ये जो है कलर करना है। चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे क्या है, वर्ड बिल्डिंग। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेल और फीमेल, मतलब हर लिविंग थिंग में मेल होते हैं। मेल मतलब क्या होता है, जैसे बॉय है ना, और फीमेल मतलब गर्ल, है ना, दो जेंडर होते हैं, है ना, एक मेल और एक फीमेल, लड़का और लड़की। ऐसे हर चीज़ में होता है, मतलब हर लोगों के बीच में होता है, एनिमल्स के बीच में होता है, बर्ड्स के बीच में होता है ना, पर उनका नाम भी तब अलग अलग होता है। वी कॉल देम बाय डिफरेंट नेम्स, है ना, हम बॉयज़ को अलग नाम से बुलाते हैं और गर्ल्स में जो गर्ल्स कैटेगरी में आता है उनको अलग नाम में बुलाते हैं। तो इसी तरीके से हमें ये जो है मैचिंग करनी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। देखिए हमें जो है पेयर्स बनाने हैं, जैसे कि बॉय मतलब लड़का, तो बॉय का पेयर कौन है, लड़की। लड़की को क्या बोलते हैं, गर्ल। ठीक है, सो बॉय गर्ल। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हैं, आप नंबर्स भी लिखकर मैच कर सकते हैं या फिर लाइंस भी बनाइए, जैसे किंग राजा, क्वीन रानी, हस्बैंड मतलब पति, वाइफ पत्नी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, फादर पिता, माता को क्या बोलते हैं, मदर, अंकल
अंकल का क्या होता है? आंट, ठीक है, अंकल, आंट। प्रिंस, राजकुमार, प्रिंसेस, राजकुमारी। मैन, आदमी, विमेन, औरत, इस तरीके से। सर, मैडम, सो विल मैच इट विथ मैडम। सन, बेटा, डॉटर, बेटी, सो इस तरीके से आपको मैच करना है। तो अब आ गए हम पेज नंबर 29 पे, और ये हमारा अगला एक्टिविटी है जो हमें इस चैप्टर में करना है। यहाँ पे देखिए हमें साउंड आई का साउंड है ना, ये जो लेटर है आई, हमें पता है ना इंग्लिश का लेटर आई, इसका साउंड होता है ई, है ना। सो कभी कभी जो है आई के साउंड ई के लिए हम आई लेटर का यूज़ करते हैं, और कभी कभी हम वाई लेटर का यूज़ करते हैं। कभी कभी हम देखेंगे तो आप ई साउंड में आई लेटर का यूज़ करेंगे, कभी कभी ई साउंड में वाई लेटर का यूज़ करेंगे। तो वो सुनने में तो सेम लगता है, तो हमें पता लगाना है कि इसमें कहाँ पर वाई वाले वर्ड्स हैं और कहाँ पर आई वाले वर्ड्स हैं। देखिए सिट, स ई ट, सिट, ई साउंड आ रहा है ना, पर हम यहाँ पे लिखेंगे आई। पर यहाँ पे क्या है? हैप्पी, यहाँ पर भी ई साउंड आ रहा है लास्ट में, पर यहाँ पर हमने आई नहीं लिखा, यहाँ पर हमने वाई लिखा है। सो इसी तरीके से वाई वाले वर्ड्स हम यहाँ लिखेंगे और आई वाले वर्ड्स हम यहाँ पर लिखेंगे। और एक और डिफरेंस क्या है कि जब हम आई यूज़ करते हैं इस साउंड के लिए तो वो छोटा सा साउंड होता है, पर हम हैप्पी तो हम थोड़ा ई का साउंड को थोड़ा लॉन्ग कर देते हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए लेज़ी, लेज़ी, सो ई थोड़ा सा खिंच रहा है साउंड, है कि नहीं, तब हम यहाँ पर वाई लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेज़ी। ओके, देन चिन, तो चीन नहीं है, है ना, चिन है, छोटा सा आवाज़ आ रहा है आई का, तब इसीलिए हमने यहाँ पे आई लिखा है, चिन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे चिन, ये वाला। देन लिक, ई, लिक, सो लिक विल कम हियर, LICK, लिक। देन हनी, ई आ रही है ना थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़, जब हम वाई डालते हैं थोड़ा सा आवाज़ लंबा हो जाता है, हनी, सो हम यहाँ पे लिखेंगे हनी। देन बेबी, बेबी, ई, सो वी विल राइट बेबी हियर, ओके। देन बिल, सो बिल हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये आई यूज़ हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने आई वाले वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पे वाई वाले वर्ड्स लिखे हैं, पर दोनों का साउंड जो है सेम है, हमें सुनने में सेम लगता है। आगे क्या है, यहाँ पर भी देखिए लिसन टू द साउंड ऑफ आई एज इन काइट एंड वाई एज इन क्राई। यहाँ पे भी आई साउंड आ रहा है, जैसे हमने ये वाला किया था वैसे ही है ये देखिए आई साउंड आ रहा है और वाई साउंड आ रहा है, दोनों का साउंड जो है सेम है सुनने में, पर कभी कभी जो है हम आई यूज़ करते हैं, कभी हम वाई यूज़ करते हैं किसी किसी टाइम में। सो हमें पता लगाना है कि इन वर्ड्स में किस में आई आ रहा है और किस में वाई आ रहा है। ये क्या है, N-HT, ये नाइट है। सो नाइट के लिए हम NY तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, NIGHT, नाइट। और फ्लाई, तो फ्लाई के लिए आई नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे FLY, फ्लाई। राइट, हियर वी विल राइट आई, राइट। एंड यहाँ पे ट्राई, सो यहाँ पे भी आई साउंड आएगा सब में, ठीक है, पर जो है कभी हम आई लिखेंगे और कभी कभी हम वाई लिखेंगे। जब इन बिटवीन आता है तब हम आई लिखेंगे, जब लेटर के लास्ट में आएगा तब हम उसमें वाई लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नाइट, फ्लाई, राइट, ट्राई। ओके, होप यू अंडरस्टूड। अब लास्ट में जो है हमारा एक राइटिंग स्किल्स है इस चैप्टर में, ये भी वैसा ही है। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिया है और उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हमें जो है पिक्चर देखना है और यहाँ पर जो है फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले से फिल किया हुआ है, आप देख सकते हैं और फिल कर सकते हैं। कैसे, माई टीचर इज़ केयरिंग, काइंड एंड डैश। सो हमें ऑप्शंस में देखना है, देखिए ऑप्शन में सारे दिए हैं, सारे वर्ड्स, ठीक है।
सो हम क्या लिखेंगे, मेरी टीचर कैसी है, केयरिंग मतलब बहुत केयर करती है हमारी, काइंड अच्छी है, दयालु है, एंड स्मार्ट है, ठीक है, होशियार है, स्मार्ट है। देन शी रिसाइड्स डीप इन माई हार्ट, यहाँ पे वो कहाँ पर रहती है, मेरे दिल में रहती है, मतलब वो टीचर से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो बोल रही है कि शी रिसाइड्स डीप इन माई हार्ट। शी टीचेस मी टू रीड एंड राइट, वो मुझे पढ़ना और लिखना सिखाती है। शी हेल्प्स मी ग्रो ब्राइट, वो मुझे ब्राइट मतलब आगे तेज़ पढ़ने में, तेज़ आगे बढ़ने में मेरी मदद करती है, ठीक है। आई थैंक हर फॉर वॉट शी हैज़ डन, मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने जो मेरे लिए किया है, ठीक है। शी हैज़ डन, ये सारे ऑप्शंस वहाँ पर हैं, आपको जो है सिलेक्ट करके लिखना है। फॉर मी शी इज़ ऑलवेज नंबर 1, मेरे लिए हमेशा मेरी टीचर नंबर 1 पे है, मतलब सबसे फेवरेट है, मेरी टीचर सबसे आगे है। ये टीचर्स के ऊपर है, ये टीचर के ऊपर आप अगर ऐसे आए तभी भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू टीचर, थैंक यू वंस अगेन। ओके, सो इस तरीके से टीचर के ऊपर 4-5 सेंटेंसेस है। ये राइटिंग स्किल है, एग्ज़ाम में भी ऐसे आएगा, आपको जो है बॉक्सेस में ऑप्शंस दिए होंगे, आपको वो देखकर फिल करना है। ओके, सो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है ये चैप्टर। अब अगला चैप्टर है माई स्कूल, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। सो हम वो करेंगे अपने अगले वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।